हेलो। हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं फिर एक बार अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि देखा था आप लोगों ने कि हम फिजिक्स क्लास 12th की पढ़ रहे थे और उसमें हमने 3rd चैप्टर कंप्लीट किया था। 3rd चैप्टर में हमने वैद्युत विभव जो चैप्टर था हमारा, उसकी मैंने कुमार मित्तल की एक एक थ्योरी पढ़ी थी और कुमार मित्तल से एक एक न्यूमेरिकल करा था। ठीक, तो आज हम एक नया चैप्टर कंटिन्यू करने वाले हैं। चैप्टर का नाम हमारा है संधारित्र तथा परावैद्युता। इस चैप्टर से आपके यूपी बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं देखने को, खासकर न्यूमेरिकल। ठीक है, तो अगर हमारी इस वीडियो पर आप नए हों तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो आज का चैप्टर हमारा है संधारित्र तथा परावैद्युत। तो इस चैप्टर को आप लोग अंत तक मेरे साथ देखें ज़रूर, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक, तो आज सब लोग मेरे साथ अपनी अपनी कॉपी नोटबुक निकाल लीजिए और हेडिंग सबसे पहले लगाइए धारिता। क्या सबसे पहले फर्स्ट हेडिंग लिखिए वैद्युत धारिता। हेडिंग लिखिएगा सभी लोग, वैद्युत धारिता। ठीक है, क्या ये वैद्युत धारिता, ये वैद्युत धारिता है क्या, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। सब लोग परिभाषा लगा लीजिए अपनी अपनी कॉपी में, वैद्युत धारिता। ठीक, आज का चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं, डेरिवेशन भी मिलते हैं, न्यूमेरिकल भी मिलते हैं। तो मैं न्यूमेरिकल कुमार मित्तल का मेरा वसूल है, ये मेरा एक रूल है। कुमार मित्तल की बुक से कोई बुक हो, मैं एक एक न्यूमेरिकल ज़रूर कराता हूँ। सारे न्यूमेरिकल कराएंगे और जब न्यूमेरिकल कराएंगे तो जाहिर सी बात है कि उसके कॉन्सेप्ट तो क्लियर ही होंगे। ठीक है, हाँ, तो कॉन्सेप्ट कोई छोड़ेंगे नहीं, आप लोग बने रहिए मेरे साथ अंत तक। देखते हैं, पहली हेडिंग लिखाइए वैद्युत धारिता। अच्छा, वैद्युत धारिता है क्या? वैद्युत धारिता है क्या? जैसे हमारे पास कोई चालक है, ये हमारे पास क्या है, ये कोई चालक है। ठीक, इस चालक पर हम मान लेते हैं आवेश क्या है, क्यों है, और विभव का मान क्या है, V है। समझिए ज़रा, इस चालक में जैसे हमारे पास ये चालक है, इस चालक का आवेश क्या मान लेते हैं, Q मान लेते हैं, और विभव क्या मान लेते हैं, V मान लेते हैं। तो इसमें है क्या, इसमें आवेश है और क्या है, आवेश है, जाहिर सी बात इसमें ऊर्जा होगी। तो किसी चालक में आवेश, ठीक है, आवेश तथा ऊर्जा धारण करने की क्षमता को क्या कहेंगे, वैद्युत धारिता कहेंगे। परिभाषा आप लोग मेरे साथ लिखते ज़रूर चलिएगा, मैं परिभाषा बोलूँगा भी और बोर्ड पे भी लिखेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, किसी, आप लोग भी लिखेंगे, किसी चालक में आवेश तथा ऊर्जा धारण करने की क्षमता को, ठीक है, क्षमता को वैद्युत धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत धारिता कहते हैं। बात समझ में आएगी, क्या कहते हैं भाई, वैद्युत धारिता कहते हैं। क्लियर हुई बात नहीं? बोलो, इतनी बात क्लियर हुई है ना, इतनी बात समझ में आई? सभी लोग नोट कीजिएगा, परिभाषा नोट कीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। हाँ, किसी भी चालक में आवेश तथा ऊर्जा धारण करने की क्षमता को वैद्युत धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत धारिता कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने लिया है कोई चालक हमारे पास था, इस चालक में आवेश क्यों है और विभव का मान V है, तो लिखेंगे माना। थोड़ा इसके हम फार्मूले को प्रूफ करते हैं कि धारिता क्या है, धारिता को काहे से प्रदर्शित करते हैं, इसका कुछ मात्रक है, इसका कुछ विम्या है या नहीं है, ये हम लोग खोजते हैं। भाई साइंस पढ़ने का ही मतलब है कि खोजना, खोजते रहिए, ज़िंदगी खोजते खोजते ही निकल जाती है। हाँ, आइए खोजते हैं। क्या लिखेंगे, माना किसी चालक को आवेश, किसी चालक को, सॉरी को छूट गया, लिख लेना, किसी चालक को आवेश क्यों देने पर विभव V हो जाता है। क्या है, किसी चालक को आवेश क्यों देने पर उसका विभव क्या हो जाता है, V हो जाता है। अच्छा, एक बात समझिए, जो आवेश होता है वो विभव का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो आवेश होता है वो विभव का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब अनुक्रमानुपाती। जो आवेश होता है वो आवेश जो होता है वो विभव का क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अच्छा जी, अनुक्रमानुपाती का निशान जब हम हटाते हैं तो कोई नियत लाते हैं, कोई कांस्टेंट लाते हैं, तो Q इक्वल टू हम यहाँ पर C ला रहे हैं। क्या ला रहे हैं, C। बात समझ में आ रही? जहाँ पे लिख सकते हैं आप, जहाँ C
नियतांक है। क्या है? नियतांक है। बात समझ में आ रही? जहाँ c क्या हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है। तो अगर यहाँ से c की वैल्यू हम निकालते हैं तो c इक्वल टू क्या मिलेगा? Q/V। बोलिए कितना सुंदर फार्मूला मिला, बोलो मिला? c इक्वल टू Q/V मिला। खोजें, हम खोजेंगे तो कुछ मिलेगा ज़रूर। अगर हम खोज रहे हैं कुछ तो कुछ मिलेगा भाई। 0 खोजा गया, मिला क्या? 0। कुछ नहीं मिला, 0 मिला। ऐसे ऐसे तमाम साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने खोजा है, मिला कुछ ज़रूर है। खोज कुछ दूसरा रहते, मिल कुछ दूसरा गया, तो उसका आविष्कार कर दिया, उसी को उन्होंने क्या कर दिया? प्रमोशन दे दिया। तो खोजते आप भी रहिए, कुछ मिलेगा ज़रूर। तो c इक्वल टू Q/V मिला। बात समझ में आ रही? c क्या है? कांस्टेंट है, जिसका नाम क्या है? इसे कहते क्या हैं? इसे कहते हैं भाई धारिता। क्या कहते हैं? वैद्युत धारिता। इस c को क्या कहेंगे? वैद्युत धारिता। बात समझ में आ रही? अब देखिए हम c को काहे से प्रदर्शित करते हैं? सॉरी, वैद्युत धारिता को काहे से प्रदर्शित करते हैं? c से। क्लियर हुई बात नहीं? बात समझ में आ रही? तो c जो है ये क्या है? ये वैद्युत धारिता है। ठीक है, c क्या है? ये वैद्युत धारिता है। बात समझ में आ रही? अच्छा देखो, एक और परिभाषा हम यहाँ से बनाना चाहते हैं। कौन सी परिभाषा? अगर v का मान हम 1 वोल्ट रख दें, क्योंकि ये विभव है तो मात्रा क्या कर हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। अगर v का मान हम 1 वोल्ट रखते हैं तो c इक्वल टू क्या मिलेगा? सिर्फ q मिलेगा। c इक्वल टू क्या मिलेगा? q मिलेगा। इसकी दूसरी परिभाषा क्या होगी? इसकी दूसरी परिभाषा क्या होगी वो ज़रा समझते हैं। देखिए, किसी चालक का विभव 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा, क्या? आवश्यक आवेश की मात्रा को वैद्युत धारिता कहेंगे। क्या कहेंगे? वैद्युत धारिता। इस परिभाषा को हम भी लिख रहे हैं, आप लोग भी लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी परिभाषा लिख सकते हैं। क्या लिखें? किसी चालक का विभव 1 वोल्ट। क्या लिखें? किसी चालक का विभव, ऐसे लिख सकते हैं, चालक का विभव 1 वोल्ट बढ़ाने पर, चालक 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए, ऐसे लिखनी है, बढ़ाने पर नहीं, बढ़ाने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा, दिख रहा? आवश्यक आवेश की मात्रा आवश्यक आवेश की मात्रा को क्या लिखें? आवश्यक आवेश की मात्रा को चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। क्या कहेंगे? चालक की वैद्युत धारिता, ठीक है, कहते हैं। बात समझ में आ रही? हाँ, नोट कीजिए फटाफट, इतनी बात नोट कीजिए, नोट कीजिए फटाफट, नोट कीजिए। चालक की क्या कहते हैं? वैद्युत धारिता कहते हैं। चालक की क्या कहते हैं? वैद्युत धारिता। ठीक है, हाँ, नोट कीजिए भाई, नोट कीजिए। देखिए, इसके बारे में हम और कुछ जानते हैं। अगर आपसे पूछ दे कि जो वैद्युत धारिता राशि कैसी है, तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं बताता नहीं हूँ, लेकिन आपको हम ज़रूर बताएंगे। इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं? पहली बात है, ये जो राशि है ये एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। धारिता कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। बात समझ में आ रही? ये कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। बात समझ में आ रही? धारिता कैसी राशि है? अदिश राशि है। क्लियर हुई कि नहीं? हाँ, एक सेकंड पॉइंट, जो धारिता होती है, जो विद्युत धारिता होती है, वैद्युत धारिता होती है, वो कैसी होती है? धारिता धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक होती है। धारिता क्या होती है? वैद्युत धारिता कैसी होती है? धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं होती। बात समझ में आ रही? ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये सदैव धनात्मक होगी। क्या होगी? सदैव धनात्मक ही होगी, ऋणात्मक कभी नहीं होगी। जो हमें C की वैल्यू मिलेगी, धारिता मिलेगी, वो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, वो सदैव धनात्मक होगी, पॉजिटिव होगी। क्लियर हुई कि नहीं? बात समझ में आ रही? जो धारिता होती है वो सदैव कैसी होती है? धनात्मक होती है, ऋणात्मक कभी नहीं होगी। क्लियर हुई बात? अच्छा, ठीक है। थर्ड पॉइंट में हम आते हैं, कुछ इसके मात्रक की बात कर लेते हैं। देखिए, C इक्वल टू Q/V मिला है भाई। Q है कूलाम, क्या है? कूलाम। V क्या है? विभव है, तो मात्रक क्या हो जाएगा? इससे बात क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। विभव क्या हो, हाँ, विभव का मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही?
हाँ, ये तो एक पहला मात्रक हो गया इसका। एक दूसरा मात्रक होता है धारिता का फैरड। क्या होता है? फैरड। एक दूसरा मात्रक भी होता है फैरड, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एफ से प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आ रही? दो मात्रक हमने बताया, एक कूलाम प्रति वोल्ट, दूसरा फैरड। क्या बताया? फैरड। क्लियर हुई बात कि नहीं? हाँ, इतनी बात नोट कीजिए आप लोग, फटाफट नोट कीजिए। इधर हम मिटा रहे हैं, नोट करते रहिए, ठीक है? हाँ, देखिए हमने दो बातें पढ़ी हैं। क्या पढ़ी हैं? अदिश राशि होती है और वैद्युत धारिता कैसी होती है? सदैव धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं होती। इसका मात्रक जो होता है कूलाम प्रति वोल्ट होता है, और दूसरा मात्रक क्या होता है? फैरड होता है। ठीक, अब इसकी हम बीमा की बात कर लेते हैं। बीमा देखिए, C इज इक्वल टू क्या होता है भाई? Q/V होता है। आवेश की बीमा क्या होती है? 80। आवेश की बीमा क्या होती है? 80। विभव की बीमा क्या होती है? विभव की बीमा, अच्छा हम इसकी बीमा निकाल सकते हैं। विभव की बीमा क्या होती है? हमें नहीं पता। देखिए विभव की बीमा क्या होती है हमें नहीं पता, तो थोड़ा सा हम इसको चेंज करते हैं फार्मूले को। कैसे चेंज करेंगे देखिए ज़रा, क्योंकि विभव की बीमा हमें पता नहीं तो इसलिए निकाल नहीं सकते। आवेश की बीमा तो पता है, थोड़ा सा चेंज करते हैं। अच्छा देखिए, C इज इक्वल टू Q/V है। C इज इक्वल टू क्या है? Q/V है। ठीक है, C इज इक्वल टू Q/V है। अच्छा V इज इक्वल टू हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था आपको। देखिए V इज इक्वल टू हमने पढ़ाया था Q/W। V इज इक्वल टू Q/W, ये हमने लास्ट चैप्टर में आपको पढ़ाया था। देखिए रखते हैं, ये Q हो गया, ये हो गया Q/W हो गया। बात समझ में आ रही? तो C इज इक्वल टू यहाँ से हमें फार्मूला क्या मिलेगा? हमें मिलेगा Q²। क्या मिलेगा? Q²/W। क्या मिलेगा? Q²/W। बात समझ में आ रही? बोलिए, Q²/W। ठीक है भाई, Q² क्या मिलेगा? W मिलेगा। ये हमें काहे की वैल्यू मिली है? ये हमें C की वैल्यू मिली है। अच्छा देखिए W क्या है? कार्य। कार्य की तो होती है बीमा। हाँ, आवेश की बीमा क्या हो जाएगी? देखिए 80 होती है, का स्क्वायर करेंगे तो दोनों पे हम क्या कर ले? अंदर ही स्क्वायर लगा दें। A², ये हो जाएगा T²। ठीक है। हाँ, कार्य की बीमा क्या होती है? mL²T-2। कोई भी ऊर्जा हो उसकी बीमा mL²T-2 ही होती है। क्लियर हुई बात? देखिए इसको हम करते हैं, ऊपर ले जाते हैं तो m की पावर भाई -1 हो जाएगा। ये 2 है तो L-2 हो जाएगा। ये T है, माइनस है नीचे, ऊपर जाएगा प्लस का, तो प्लस का ये और प्लस का ये, तो T4 हो जाएगा। ये हो जाएगा A²। क्या हो जाएगा? A²। ये काहे की बीमा है? ये भाई वैद्युत धारिता C की बीमा है। आप लोग नोट कीजिए, थोड़ा सा हमारा मार्कर भूखा हो गया है, इसको खाना पिलाना दे दें। नोट कीजिए फटाफट। हाँ, नोट हो गया? ठीक, नोट हो गया इतनी बात? ठीक, आगे क्या करना? देखिए आराम से पढ़िए, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से पढ़िएगा। इतनी बात नोट हो गई, बीमा हो गई, ठीक है, सब हो गया। अब देखिए धारिता, कुछ हमें इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूँ। धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है? धारिता, हेडिंग लिखिएगा आप लोग भी, धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है? ठीक है, निर्भर करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बताने जा रहा हूँ। धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है? ठीक है, तो देखिए हम फर्स्ट यहाँ पे पॉइंट लिखाने जा रहे हैं, आप लोग भी लिखना मेरे साथ। धारिता जो होती है वो चालक के आकार पर निर्भर करती है। क्या है? चालक के आकार पर। ठीक है, अगर आकार पर होगा तो जाहिर सी बात उसका क्षेत्रफल भी होगा कुछ। ठीक है, तो धारिता जो होती है चालक के किस पर निर्भर करती है? आकार पर निर्भर करती है और क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। ठीक, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड, चालक के माध्यम पर। क्या? चालक के
माध्यम पर भी धारिता निर्भर करती है। बात समझ में आ रही? माध्यम कैसा है? माध्यम अगर वायु है तो धारिता निर्भर करेगी उस पर, अगर माध्यम हमारा जल है तो उस पर अलग निर्भर करेगी, अगर माध्यम हमारा निर्वात का है तो उसकी धारिता अलग होगी। क्लियर बात हुई? थर्ड पॉइंट में लिखना आप लोग, थर्ड पॉइंट में लिखना, एक चालक दूसरे चालक के समीप कितना है, या ऐसे लिखिए चालक, ऐसे लिखिए, एक चालक दूसरे के समीप रख देने पर, ठीक है, चालक के समीप दूसरा चालक रख देने पर, ये तीन बातों पर धारिता निर्भर करती है। ये तीन बातों पर धारिता क्या करती है? निर्भर करती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिलहाल ये आपके यूपी बोर्ड में नहीं पूछा जाता है, एक एक नंबर में कभी कभार पूछ भी लेता है, जो ऑप्शनल आपके क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछ लेता है कि चालक की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो किस पर निर्भर करती है? चालक के आकार एवं क्षेत्रफल पर, ठीक है। चालक के माध्यम पर, उसका माध्यम कैसा है, ठीक है। चालक के समीप कोई दूसरा चालक रख देने पर, इस बात पर भी निर्भर करती है, तब उसकी धारिता क्या होगी, ठीक। तो ये चालक किन किन बातों पर निर्भर करता है। अब हेडिंग लिखिए आप लोग, चालक किन किन बातों पर निर्भर नहीं करता, ये भी हेडिंग है, ठीक है। लिखिएगा दूसरी हेडिंग, चालक किन किन बातों पर निर्भर नहीं करता। कुछ ऐसी भी बातें हैं जिन पर चालक निर्भर कभी नहीं करता है, जिन पर चालक निर्भर नहीं करता है। तो पहली बात क्या है? चालक आवेश पर निर्भर नहीं करता है, ठीक, आवेश पर निर्भर नहीं करता है। दूसरी बात है विभव पर निर्भर नहीं करता है। विभव से कोई मतलब नहीं होता है, विभव कुछ भी हो, विभव जीरो हो, विभव धनात्मक हो, विभव ऋणात्मक हो, लेकिन धारिता जो सदैव रहेगी वो क्या रहेगी? धनात्मक ही रहेगी। भाई विभव लास्ट क्लास में हमने पढ़ाया था, विभव क्या होता है? विभव धनात्मक भी हो सकता है, विभव ऋणात्मक भी हो सकता है, विभव धनात्मक भी हो सकता है, विभव ऋणात्मक भी हो सकता है और विभव शून्य भी हो सकता है। लेकिन धारिता सदैव क्या रहेगी? इसकी पॉजिटिव ही रहेगी, धनात्मक ही रहेगी, इसका विभव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। हाँ, और एक दूसरी बात, थर्ड बात लिखिए, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पर भी निर्भर नहीं करता है। इसकी ऊर्जा क्या है, कितने जूल है, इसका मैटर नहीं करता है। बात समझ में आ रही है? वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत स्थिति ऊर्जा का चालक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक, इन बातों पर निर्भर नहीं करता। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग नोट कीजिए फटाफट। हाँ, नोट करते रहिए मेरे साथ साथ। मैं ऐसी ऐसी बातें आपको बताऊंगा, शायद आपने ना पढ़ी हो, ठीक है, शायद आपने ना पढ़ी हो। हाँ ठीक है, नोट हो गया। वीडियो को रोक के भी आप लोग नोट कर सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से पढ़ते रहिए, ठीक है। अगली हेडिंग लिखिएगा, अगली हेडिंग लिखिएगा आप लोग, अरे हाँ, अगली हेडिंग लिखिएगा आप लोग, विलगित गोली चालक की धारिता। क्या लिखेंगे? विलगित गोली चालक की धारिता। विलगित गोली चालक की धारिता क्या होगी? देखिए, जैसे हमारे पास कोई चालक है, इस चालक पर प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, इस चालक पर क्या है? प्लस क्यू आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश है, और ये केंद्र से इसकी दूरी हम मान लेते हैं स्मॉल ए है, ठीक है, केंद्र से इसकी दूरी क्या मान लेते हैं? स्मॉल ए। बात समझ में आ रही है? हमारे पास कोई विलगित गोली चालक है, आप लोग माना वाना इसका लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? माना कोई गोली चालक जिस पर आवेश क्यू एक समान रूप से वितरित है, आवेश के केंद्र ओ से, ठीक है, या उसकी त्रिज्या, विलगित गोली चालक की त्रिज्या स्मॉल ए है, ठीक है, ये आप अपना माना वाना लिख सकते हैं। तो हम सीधे बताते हैं चालक का विभव क्या होगा। चालक का विभव, अच्छा, चालक का विभव क्या होता है? हमने आपको बहुत बार बताया है कि विभव V = 1/4πε0 Q/r होता है। ये क्या होता है? ये विभव होता है चालक पर, ठीक है। अच्छा देखिए, V = 1/4πε0, इस चालक पर आवेश क्या है? क्यों है, ठीक है, क्या है? आवेश क्यों है, त्रिज्या क्या है? ए है। तो हम इसको समीकरण क्या मान लें? फर्स्ट, ठीक है, त्रिज्या क्या जाएगी? ए। इसको समीकरण क्या मान लें? फर्स्ट। बोले यहाँ पर कोई समस्या किसी को?
यहाँ तक किसी को कोई समस्या? ठीक है। अब चालक की धारिता देखते हैं क्या है। चालक की धारिता, चालक की धारिता C इक्वल टू क्यू पान V होता है। C इक्वल टू क्यू पान V होता है। देखो रखो, यही तो होता है। तो ये हो जाएगा Q अपॉन में V की वैल्यू क्या है भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A। देखिए Q से Q क्या हो गया, बर्बाद हो गया, सॉरी कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया है ना। ये तीसरा पद कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में A। तो ये हमें क्या मिली है, धारिता मिली है। क्या मिली है, धारिता। जो C की वैल्यू मिली है वो चाहे हम A पहले लिख लें चाहे बाद में लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमें क्या मिली, धारिता। काहे में होगी, फैरड में होगी। बात समझ में आ रही, धारिता काहे में होगी, फैरड में होगी। क्लियर हुई बात कि नहीं, बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? ठीक है। हाँ देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ से बता रहा हूँ। यदि धारिता माध्यम में है, कहाँ है, माध्यम में हो, तो नहीं, ऐसे लिखिए माध्यम में हो। चालक कहाँ, सॉरी धारिता नहीं, चालक कहाँ होना चाहिए, चालक, माध्यम नहीं, चालक माध्यम में हो तो धारिता C का हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A इंटू में K। क्या हो जाएगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में AK। ये क्या हो जाएगी, चालक की धारिता हो जाएगी। क्या हो जाएगी, चालक की धारिता। ठीक है। एक बात ज़रा समझिएगा, यहाँ से लिखा है C इक्वल टू, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में K इंटू में A। अच्छा ज़रा देखिए, C जो है वो A के अनुकरणपाती है। C जो है वो A के क्या है, अनुकरणपाती। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर चालक का आकार बढ़ रहा, अगर चालक का आकार बढ़ेगा, अगर चालक का आकार बढ़ेगा तो धारिता भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। बात समझ में आ रही, धारिता क्या होगी, बढ़ जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर चालक का आकार क्या होगा, बढ़ेगा, तो धारिता का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगी। बात समझ में आ रही, अगर चालक का आकार बढ़ा तो धारिता क्या होगी, अपने आप बढ़ जाएगी। आपको बढ़ाना सिर्फ क्या है, आकार बढ़ाएंगे, धारिता अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक है, बात समझे, बात समझे कि नहीं समझे? हाँ नोट कीजिए भाई, इतनी बात नोट कीजिए, इतनी बात नोट कीजिए फटाफट। ठीक है। एक दूसरी बात यहाँ से समझो ज़रा, देखिए C इक्वल टू है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। अच्छा देखिए C जो है वो K के भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। C क्या है, K के क्या है, C जो है वो K के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब अनुकरणपाती है। तो यहाँ से अगर हम क्या करें, यहाँ भी अगर हमारे पास धारिता क्या होगी, चालक का आकार बढ़ेगा, सॉरी ये क्या है, माध्यम, चालक का माध्यम अगर बढ़ रहा है तो धारिता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये भी आप लिख सकते हैं आप। ठीक है, ये भी क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। समझने योग्य बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, इनको भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये कभी कभार ऑप्शन में भी पूछ देती हैं, और पूछ देती नहीं, पूछता ही है। बोर्ड एग्जाम जो होता है उसमें अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगली हेडिंग मेरे साथ लिखिएगा आप लोग, परावैद्युतांक। परावैद्युतांक, परावैद्युतांक क्या है? ठीक है, परावैद्युतांक है क्या? देखिए मैं बता रहा हूँ, देखिए C इक्वल टू अगर हम देखें तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू A में मिला था। क्या मिला था, A मिला था। ये निर्वात में है, ये क्या है, निर्वात में। धारिता कहाँ है, ये निर्वात में। अगर हम माध्यम में देखें तो माध्यम को मिड लिख लेते हैं, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, ये कहाँ होगी, ये माध्यम में होगी। ये कहाँ होगी, ये माध्यम में होगी। हाँ A छूट गया, A भी लिख लो। ठीक है, ये कहाँ होगी, माध्यम में होगी। ठीक, हमें पूछ क्या रहा, अगर हम क्या लिखें, C मिड अपॉन में C लिख लें तो हमें मिलेगा क्या, 4 पाई एप। इसको समीकरण फर्स्ट मान सकते हो, इसको समीकरण सेकंड मान सकते हो। आप ऐसे भी लिख सकते हो, समीकरण सेकंड को फर्स्ट से क्या करेंगे, भाग देने पर, है ना,
तो आपको मिलेगा क्या? तो देखिए ये समीकरण सेकंड हो गया, है समीकरण फर्स्ट हो गया। तो सी मिड अपान सी लिख दिया। इसकी वैल्यू क्या है? ये के है, इनटू में ए है। इसकी वैल्यू क्या है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में ए से ए बर्बाद, के से के बर्बाद, मतलब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ से मिला सी मिड अपॉन में सी इज इक्वल टू के। ये के ही क्या है? ये के ही क्या है मेरे भाई? पराबद्धांक। ये के ही क्या है मेरे भाई? पराबद्धांक। परिभाषा क्या होगी? परिभाषा क्या होगी? किसी चालक में क्या लिखेंगे? किसी चालक में क्या लिखेंगे? किसी भी चालक में माध्यम की धारिता, ठीक है, माध्यम की धारिता तथा निर्वात की धारिता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। क्या कहते हैं? परावैद्युतांक कहते हैं। बात समझ में आ रही? देखिए ये क्या है? सी माध्यम की धारिता, ये सी क्या है? निर्वात की धारिता। तो किसी भी चालक में ठीक है, किसी भी चालक में माध्यम की धारिता तथा निर्वात की धारिता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं, जिसे कैपिटल के से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हुई बात कि नहीं भाई? समझ में बात आ रही? हाँ, नोट कीजिए फटाफट, नोट कीजिए फटाफट नोट कीजिएगा। ठीक है। हाँ, देखिए अगली हेडिंग लिखिए मेरे साथ। दो गोली चालकों की धारिता की तुलना। आपस में ऐसे एक पॉइंट लिख लीजिए नोट पॉइंट में। नोट पॉइंट फर्स्ट, दो गोली चालकों की धारिता की तुलना। हमारे पास दो गोली चालक हैं, उनकी धारिता की तुलना कैसे करते हैं? देखिए C1 इज इक्वल टू, जैसे हम मान लेते हैं गोली चालक ये है, दूसरा गोली चालक हमारे पास ये है, ठीक है। इसकी त्रिज्या क्या है मान लेते हैं? A1 है ना। इसकी त्रिज्या क्या मान लेते हैं? A2 मान लेते हैं। बात समझ में आ रही है? इसकी त्रिज्या क्या मान ले? A2। इसकी धारिता मान ले C1 भाई, इसकी धारिता क्या मान ले? C2 मान ले। क्लियर है? तो C इज इक्वल टू, अभी भी C इज इक्वल टू पढ़ा था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में A, ठीक से। अगर C1 निकालें तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में A1 लिख सकते हैं। ये समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। क्लियर हुई बात? अगर हम C2 देखते हैं भाई तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में A2 लिखेंगे। ये समीकरण क्या होगी? सेकंड। समीकरण फर्स्ट, सेकंड को समीकरण फर्स्ट से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। क्या करेंगे? भाग दे देंगे। एक मिनट भाई, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, एक मिनट माफ़ करना, एक मिनट। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे हम क्या करेंगे? समीकरण फर्स्ट को समीकरण सेकंड से भाग देंगे, ठीक है। समीकरण फर्स्ट क्या है? C1 है, 5 C2 है, ये जगह 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में A1, ये जगह 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में A2। ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। C1 अपान C2 क्या हो जाएगा? A1 अपान A2। भाई इससे न्यूमेरिकल आता है, इससे न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। इससे क्या आता है? न्यूमेरिकल आता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नोट कीजिए आप लोग मेरे साथ। हाँ, नोट कीजिए फटाफट। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए आप लोग मेरे साथ। नोट पॉइंट नंबर सेकंड, नोट पॉइंट नंबर सेकंड। फर्स्ट नोट कीजिए पहले। अगर आपसे पूछ ले कि पृथ्वी की धारिता क्या होती है, पृथ्वी की धारिता, ठीक है, पृथ्वी की धारिता, पृथ्वी की धारिता। लास्ट क्लास में हमने पढ़ाया था कि जो पृथ्वी का विभव होता है वो क्या होता है? शून्य होता है। जो पिछला चैप्टर हमारे पास था वैद्युत विभव, उसमें हमने पढ़ाया था कि पृथ्वी का जो विभव होता है वो क्या होता है? शून्य होता है। जो पृथ्वी की धारिता क्या होती है? वो मेरे भाई क्या होती है? अनंत होती है। क्या होती है?
अनंत होती है। पृथ्वी की जो धारिता होती है वो क्या होती है, अनंत होती है। बात समझ में आ रही? अच्छा होती कैसे है ये भी समझ लो, होती कैसे है ये भी समझ लो। C=Q/V होता है। अच्छा Q क्या है हमारे पास, कुछ नहीं, लेकिन धारिता क्या होती है, सॉरी विभव क्या होता है, अनंत। पृथ्वी का जो विभव होता है वो क्या होता है, अनंत। जीरो को Q को अगर हम जीरो से भाग देंगे तो मिलेगा मेरे भाई क्या, अनंत। इसलिए जो पृथ्वी की धारिता होती है वो कितनी होती है, अनंत। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, आप लोग याद रखिएगा, खूब पूछा जाता है अक्सर में। बात समझ में आ रही? हाँ नोट कीजिए फटाफट। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हाँ नोट कीजिए, नोट कीजिए फटाफट, नोट कीजिए, नोट कीजिए, नोट करते रहिए। अगर हम मिटा दिया करें तो वीडियो को आप रोक के भी नोट कर सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। आराम से राधा रानी का नाम लेते हुए हम पढ़ेंगे फिजिक्स, है ना, क्या पढ़ेंगे, फिजिक्स। बात समझ में आ रही? हाँ अब आप लोग हेडिंग ला के ये मेरे साथ संधारित्र, संधारित्र, संधारित्र है क्या, कैपेसिटर इंग्लिश में बोलते हैं, कैपेसिटर, ठीक है। तो संधारित्र क्या है, एक समायोजन है, एक सिस्टम है। क्या है, एक सिस्टम है, एक सिस्टम है हमारे पास, एक समायोजन है, सिस्टम ही कह सकते हैं, या तो एक यंत्र बोल सकते हो, ऐसे कह सकते हो। तो पहले हम इसकी परिभाषा बताते हैं, फिर हम इसका थोड़ा सा बेसिक बताएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है संधारित्र, खूब पूछा जाता है अक्सर में। तो संधारित्र हेडिंग लिखिएगा आप लोग, संधारित्र लिखिए। संधारित्र एक ऐसी योजना है, क्या है, ऐसी योजना है, ठीक। संधारित्र क्या है, एक ऐसी योजना है ना, जिसमें चालक के आकार में जिसमें चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना, है ना, बिना उस पर आवेश की मात्रा संचित की जाती है, ठीक है। संधारित्र क्या है, संधारित्र एक ऐसी योजना है या एक ऐसा समायोजन है जिसमें चालक के आकार में, क्या लिखा देखो हमने, जिसमें चालक के आकार में बिना परिवर्तन किए उस पर आवेश की मात्रा संचित की जाती है। क्लियर हुई बात, संचित की जाती है, बात समझ में आ रही, ठीक है। अब देखिए संधारित्र कैसे हो सकता है। संधारित्र को कभी देखा है आपने, नहीं देखा है तो मैं संधारित्र को अभी दिखा रहा हूँ, हमारी जेब में है, मैं निकाल के दिखाऊंगा आपको संधारित्र कैसा होता है। संधारित्र गोल कैसा होता है, गोरा होता है या काला होता है। देखो मैं संधारित्र दिखाने जा रहा हूँ। देखिए ये हमने क्या किया, एक प्लेट ले ली, ठीक है, एक प्लेट ये ले ली हमने और दूसरी प्लेट हमने ये ले ली भाई, ये दूसरी प्लेट है। इस पर हमने क्या किया, प्लस आवेश रख दिया, ठीक है। इस पर हमने क्या किया, माइनस आवेश रख दिया, ठीक। ये हमारे पास आवेश प्लस का है और ये आवेश माइनस का है। इन दोनों प्लेटों या दोनों चालकों के बीच की दूरी हमने स्मॉल डी ले ली, क्या ले ली, स्मॉल डी ले ली, ठीक। देखिए संधारित्र का रूप कैसा होता है, संधारित्र का रूप ऐसा होता है, ठीक। इन प्लेटों के आकार में भी संधारित्र हो सकता है, संधारित्र ऐसे भी बन सकता है, ठीक। मैं बता रहा हूँ, ये संधारित्र है, ये प्लेटें हैं, ठीक है। इन प्लेटों पर ही हम संधारित्र निकाल सकते हैं। सॉरी देखो यहाँ पे माइनस की होगी, ये क्या होगी, ये माइनस की होगी, ठीक है। ये हमारे पास आवेश क्यों है, ये माइनस क्यों है, इनके बीच की दूरी क्या होगी, डी होगी। ये है हमारे पास प्लेटें, ये हमारे पास क्या है, प्लेटें हैं। बात समझ में आ रही। ये संधारित्र को हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम कुछ दिखा सकते हैं, ठीक। और संधारित्र कैसा हो सकता है, देखिए संधारित्र कैसा हो सकता है, संधारित्र त्रिभुजाकार हो सकता है। कैसा हो सकता है, त्रिभुजाकार। अच्छा त्रिभुजाकार कैसे होगा, जैसे हमने ये बना लिया
ये हमारे पास माइनस है, ठीक है, ये सब क्या है, ये माइनस है। और ये हमने क्या किया, एक बनाया, ये क्या है, प्लस है। प्लेटों के आकार में भी संधारित्र हो सकता है और इसका भी आकार हो सकता है। संधारित्र त्रिभुजाकार भी हो सकता है। बात समझ में आ रही, ठीक। संधारित्र कैसा हो सकता है, त्रिभुजाकार हो सकता है। संधारित्र गोलाकार भी हो सकता है। कैसा हो सकता है, गोलाकार। अच्छा, गोलाकार कैसे हो जाएगा, देखिए ये हमने एक बनाया, ये माइनस का हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया अभी, प्लस का। थोड़ा सा ड्राइंग हमारी यार बहुत ही सुंदर है, इसलिए हम इतना सुंदर डायग्राम बनाते हैं कि आप लोगों की नज़र लग जाती है। ये हमारे पास आवेश माइनस का क्यों है, ये क्या है, प्लस का क्यों है। ये हमारे पास माइनस क्यों है, ये क्या है, प्लस क्यों है। तो संधारित्र त्रिभुजाकार भी हो सकता है, संधारित्र गोलाकार भी हो सकता है। भाई हमारी ड्राइंग इतनी सुंदर है, क्या बताएं, कुछ कहने का नहीं, माशाअल्लाह है, ठीक। हाँ, संधारित्र त्रिभुजाकार हो सकता है, संधारित्र गोलाकार भी हो सकता है, संधारित्र आयताकार भी होता है। कैसा होता है, आयताकार। अगर आयताकार की बात करूँ तो संधारित्र देखो कैसे होगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का, और ये कैसा हो जाएगा भाई, पॉजिटिव, धनात्मक। ये कैसा हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। बात समझ में आ रही, बोलिए, ये क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो संधारित्र आयताकार भी हो सकता है। क्लियर हुई बात कि नहीं। संधारित्र का रूप ऐसा भी मिल सकता है हमको, ऐसा भी मिल सकता है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d हो जाएगी। फिर संधारित्र त्रिभुजाकार भी हो सकता है, संधारित्र गोलाकार भी हो सकता है। कैसा हो सकता है, गोलाकार हो सकता है, और संधारित्र आयताकार भी हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं संधारित्र कैसा होगा। अब देखिए, इस पर आवेश की मात्रा संचित करते हैं हम लोग। क्या करते हैं, बिना इसके आकार में परिवर्तन किए हुए इस पर आवेश की मात्रा संचित किया जा सकता है। ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, संधारित्र बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं। क्लियर हुई बात कि नहीं। उसके आकार में, जैसे हमारे पास ये एक मार्कर है, तो अगर इस मार्कर से अंदर से हम प्रेशर से पानी निकालें तो इसके आकार में, जो इसका आकार है, इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। भाई पानी अगर धीरे धीरे करेंगे, धीरे धीरे अगर हम क्या करेंगे, टोटी को छोड़ेंगे तो पानी का जो फ्लो होगा कम होगा। अगर फुल हम ओपन कर देंगे टोटी तो इसका पानी का प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अरे समरसेबल तो सबके हमें लगा है, नहीं लगा है तो टोटी से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है भाई। टोटी का पानी थोड़ा सा कम खोलिए तो जो पाइप से पानी का प्रेशर निकलता है कम निकलता है, फिर एकदम से खोल दिए तो प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। तो संधारित्र एक ऐसा ही योजना है जिसके आकार में, भाई पाइप के आकार में तो आप परिवर्तन नहीं करते हैं कि उसको फैला के बड़ा कर देते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं करते हैं। उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। उसके आकार में बिना परिवर्तन किए हुए उस पर हम क्या करते हैं, आवेश की मात्रा क्या हो जाती है, संचित की जा सकती है। क्लियर हुई बात नहीं। हाँ, नोट कीजिए, ये सब नोट कीजिए भाई आप लोग। फटाफट नोट कीजिए, ठीक है। हाँ, नोट हो गया, ठीक है। नोट करते रहिए आप लोग, मेरे साथ नोट ज़रूर करिएगा। अगर नोट नहीं करेंगे तो सब बेकार हो जाएगा मामला, और बेकार हो जाए तो मेहनत बेकार, ठीक है। हाँ, देखिए फिर प्रतीक कैसे मिलता है, कहाँ कुछ इसका प्रतीक भी देखने को मिलेगा आपको। प्रतीक कैसे मिलेगा, जैसे हम बना रहे हैं, एक प्रतीक बना रहे हैं, ये इस रूप में भी संधारित्र हमें मिल सकता है। एक बैटरी के फॉर्म में भी संधारित्र मिल सकता है। बात समझ में आ रही। ये तो प्रतीक ये हो गया, ठीक है। दूसरा प्रतीक अगर हम देखें, ये हो गया, और ऐसे भी संधारित्र कहीं आपको देखने को मिलेगा। मतलब अगर ऐसा लगा है सिस्टम में, न्यूमेरिकल जब हम कराएंगे, खासकर ऑब्वियसली जब न्यूमेरिकल कराएंगे तब ज़्यादा देखने को मिलेगा, थ्योरी में ना मिलना हो सकता है। तो ये इसका क्या होता है, प्रतीक होता है। इसको भी आप लोग नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए। हाँ, नोट हो गया, ठीक। हाँ, अगली हेडिंग लिखाइएगा आप लोग, संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र एवं विभव। क्या लिखिए, संधारित्र की प्लेटों के बीच, क्या बीच लिख गया भाई, हिंदी नहीं लिखनी आती है यार। प्लेटों के बीच क्या है, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र तथा विभव, ठीक। देखिए संधारित्र की प्लेटें कैसे होती हैं। ये संधारित्र की प्लेट है भाई हमारे पास, ये क्या है, ये संधारित्र की धनावेशित प्लेट है। कैसी है, धनावेशित। ये संधारित्र की भाई
ऋणावेशित प्लेट है। कैसी है? ऋणावेशित प्लेट है। ठीक, इसके बीच की ये दूरी है क्या है? डी है। ये प्लेट धनावेशित है, ये प्लेट कैसी? ऋणावेशित है। ठीक, हमें निकालना क्या है? विभव निकालना है और ई निकालना है, वैद्युत क्षेत्र। दो बातें निकालनी है। ठीक, देखिए भाई क्या करते हैं, अगर हम इसके लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखें E1, इसके लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखें E2। बात समझ में आ रही है? तो हम क्या करते हैं, देखिए हमें क्या निकालना है। अगर यहाँ पे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें इसके बीच में, तो देखिए अगर ऋणावेशित प्लेट है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋणावेशित प्लेट की ओर निकालते हैं। अगर धनावेशित प्लेट है तो धनावेशित से दूर निकालते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बात समझ में आ रही? अगर हमारे पास प्लेट क्या है? ऋणावेशित है, तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं ऋणावेशित प्लेट की ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। क्लियर हुई बात? अगर प्लेट धनावेशित है तो धनावेशित से दूर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। ये कॉन्सेप्ट है, ये आप लोग याद रखना। ठीक है, अच्छा देखिए तो इनकी दिशाएं क्या हैं? दोनों की दिशाएं क्या हैं? एक ही दिशा में है ना? लिखना आप लोग, चूंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं समान दिशा में हैं, समान हैं, तो परिणामी तीव्रता क्या लिखेंगे? तो परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी भैया? हो जाएगी E=E1 + E2। अच्छा, तो देखिए हमने जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी सेकेंड चैप्टर में, शायद जो गॉस के प्रमेय था उसमें हमने बताया था σ/2ε0। ठीक है, ये पहली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो σ/2ε0। तो यहाँ से E=, ये हो जाएगा 2σ/ε0, हर बराबर है, तो ये सिग्मा हो जाएगा प्लस का सिग्मा, ये 2σ/2ε0। 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो E=σ/ε0। ये क्या मिली हमें? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये क्या मिली भाई? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बात समझ में आई? अच्छा देखिए, अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ हो? निर्वात में। कुछ पॉइंट बातें हैं, अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निर्वात में हो, ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? तो हमें E= जो मिलेगा वो क्या मिलेगा भाई? E= हम देखिए Q= पढ़ाया था, एक फार्मूला हमने पढ़ाया था, Q= आपको बताया था लास्ट चैप्टर में, सॉरी ये बताया था, हाँ, σ=Q/A, ये हमने बताया था। तो देखिए σ=ε0 है, तो E सिग्मा के स्थान पे Q/A में ε0 लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही? अगर हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की माध्यम हमारा कैसा है? निर्वात है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं, माध्यम अगर निर्वात में है तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी भाई वो E=σ/ε0 होगी। सिग्मा की वैल्यू Q/A होती है। जब मैंने 3 डेफिनेशन पढ़ाई थी, ठीक, आवेश का पृष्ठ घनत्व सेकेंड चैप्टर में गॉस की प्रमेय, वहाँ पर हमने σ=Q/A आपको बताया था। तो जहाँ सिग्मा है वहाँ पे Q/A लिख देंगे तो हमें E क्या मिलेगी? ये फॉर्म है, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अलग अलग रूप हैं। एक ये भी रूप है भाई, एक ये भी रूप है। क्लियर हुई बात कि नहीं क्लियर हुई? अच्छा देखो विभव, अब क्या निकालेंगे? विभव V= क्या होता है? अभी हमने बताया था V= क्या होगा? E में दूरी क्या है? D, दूरी क्या है? D। ठीक है, तो देखिए E में D, तो V= निकालें। अब भाई E के स्थान पे हम ये लिख सकते हैं Q/A ε0 में D। ये विभव का रूप है, ये विभव का रूप है, ये विभव के 2 रूप मिले हैं। बात समझ में आ रही? क्या है? समझ में आ रही? अच्छा ज़रा समझो। अच्छा एक बात और समझो, अगर प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ हो, क्या लिखो? यदि प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ हो, ठीक है, पदार्थ हो, तो V= जो मिलेगा, या V= जो मिलेगा, तो विभव V= Q/A ε0 में D और इंटू में K। तो हमें विभव का मान क्या मिलेगा? ये मिलेगा। तो विभव का मान क्या मिलेगा भाई? ये मिलेगा, है ना?
तो विभव का मान क्या मिलेगा, ये मिलेगा। अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो E = क्या मिलेगा भाई, Q/, में A एप्सिलॉन नॉट इनटू में K। तो हमें पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या मिलेगी, ये मिलेगी। ठीक है, विभव का मान अगर पूछें तो ये मिलेगा, अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान पूछें तो ये। हम एक एक फार्मूले का प्रूफ कराएंगे, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े लेवल के फार्मूला सब प्रूफ कराएंगे, लेकिन आप लोग भाई मेरे साथ बने ज़रूर रहिएगा। ठीक है, हाँ बात समझ में आ रही है। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे बंद करते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, फिर नेक्स्ट डे आएंगे। वीडियो कैसी लगी है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि उनको भी इस कंटेंट का लाभ मिल सके। ओके, थैंक यू।